जा रहे हैं, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा कि ये दावे धर्म और भ्रामक है। वोटर लिस्ट में क्या बदलाव है? कानून के हिसाब से होता है और अवैध तरीके से वोट आयुर्वेद नहीं मतानुसार तीन इलेक्शन चीजें कमीशन ने सबकी ये भी एक साफ हैं, किया है कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की आशंका है तो ईआरओ को खुदा, सबूत पेश किए जा सकते हैं। धर्म और डीएनए। नूह में फिर से दंगे की साजिश किसने रची? मुंबई में कबूतर खाने धर्म के के मुद्दे पर ऊपर हंगामा क्यों है? पूरी डिटेल स्पेशल रिपोर्ट में इस ब्रेक के बाद। HHAQ यूट्यूब का बयान। हिंदू मुसलमान करने वाले दे ध्यान, वेद पुराण गीता ग्रंथ कुरान को बदलने वाले बदलेंगे संविधान और आपस में छिड़ जाएगा गृह युद्ध। जो आज का मेरा बयान। आज हर खबर में तीन बातें दिखाई जा रही हैं। नंबर 1, नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान, पाकिस्तान, संविधान और इंसान। इंसान और हैवान में केवल धर्म का ही फर्क है। 16 वेग, 3 धातुएं, 6 रस सबके समान है। धर्म ही माँ बाप, गुरु पीर और उस अदृश्य ताकत सर्वशक्तिमान पर यकीन दिलाता है और आदमी अपने अपने रास्ते को अपना धर्म बताता है। आज अगर धर्म युद्ध हो रहा है तो जिस धर्म का नेतृत्व मोदी जी महान कर रहे हैं उसका नाम हिंदू धर्म है और उसके मुकाबले में बार बार अगर हर खबर में 90% भाषणों में राहुल गांधी का नाम लिया जाता है और उसको इटालियन जर्सी का बेटा बताया जाता है और कोई भी अधर्म पर चलने वाला, धर्म के नाम पर अधर्म करने वाला आदमी अपनी भाषा, अपने कर्म पर कंट्रोल नहीं करता। इसलिए वो मुगलों, आक्रांताओं और अंग्रेजों के दिए नाम को धर्म बताता है, जिसका प्रमाण किसी धार्मिक पुस्तक में नहीं पाया जाता। आज मुझे ये जरूर है कि राजनीतिक पार्टियां अपना धर्म अपनी पार्टी को मानती हैं, इसलिए 80-20 का फार्मूला चलाया गया और हिंदू धर्म को सत्ता में लाया गया। ये 3 बार हुआ। पहली बार 3 साख से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। दूसरी बार 3 गा से गांधी, गोत्र और गाय। तीसरी बार
3 वाह से कि मोदी का कोई विकल्प नहीं। दूसरा वाह, मोदी के अलावा किसी हिंदू को दूसरे पर विश्वास नहीं कि वो हिंदू राष्ट्र बना सके। और तीसरा गा, मेरी पेटिशन 2011/01 के मुताबिक जो मैंने मोदी जी महान को हिमाचल प्रदेश मुस्लिम मोर्चा का महामंत्री बन करके बताया कि ये देश सर्वधर्म सौहार्द के ग्रंथ संविधान को मानने वाला है और इसको आज़ाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाई और महात्मा गांधी की आवाज़ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। और 1948 में जिस धर्म की आज बात करते हैं, उस धर्म के हिंदू धर्म के सनातनी गोडसे जी ने हिंदू विरोधी, संविधान विरोधी पाकिस्तान बनाने वाला नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को बताया और उसने उस साबरमती के संत को हे राम हे राम हे राम करते बिरला मंदिर के प्रांगण में गिराया। आज वही वक्त आया कि वो 3 बातों के लिए अपना प्रतिज्ञा कर चुके हैं, जो मैंने अपनी पेटिशन 7 सूत्रीय के मुताबिक पाया कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरत पैदा करने के लिए संविधान को बदलना चाहते हैं और जो मुसलमान इनके साथ जुड़े हुए हैं वो गुस्ताखे रसूल हैं, वो कुरान को बदलना चाहते हैं और जो सनातनी अपने आप को बता रहे हैं वो वेद पुराण गीता ग्रंथ के ज्ञान को बदलना चाहते हैं। ये आज देखने में आया जब मैंने अपनी पेटिशन को मोदी जी महान, अमित शाह जी और सड़क पर पत्थर और बोतल के टुकड़े बिखरे हुए सतपाल मलिक जी उस वक्त के गवर्नर को बताया तो उन्होंने मेरी पेटिशन को सराहा और जो मैंने उग्रवादियों के खिलाफ लिखा उसके मुताबिक बहुत से उग्रवादी जो उस वक्त के इस्लाम को जानते थे, पाकिस्तान के साथ विलय क्यों नहीं हुआ इस बात को जानते थे और अपने अकीदे नेहरू जी के ऐलान और सरदार पटेल के आह्वान और अकीदे पर दिए गए शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के बयान को जानते थे। आज वही नफरत पैदा करके यहाँ तक पहुँचाया गया। छत पर 8 लड़के मौजूद हैं, सभी के हाथ में पत्थर है और सभी बेखौफ होकर नीचे मौजूद भीड़ पर पथराव कर रहे हैं। नीचे खड़ी भीड़ को ललकार रहे, रिएक्शन के लिए उकसा रही हैं। जो पत्थरबाजी और जो बोतल जब चलना शुरू हुआ, जो वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, वो सामने का वो मकान है जो कि अभियुक्त है इसरार खान, उसका घर बताया जा रहा है और यहीं से पत्थरबाजी और बोतलें जो हैं सब चलना शुरू हो गया। बड़ी बड़े पत्थर और जो कांच की बोतलें हैं यहाँ पर बिखरी पड़ी हुई हैं, आप देखिए। वो ऊपर से जब शुरुआत हुई उसके बाद जब पुलिस यहाँ पर पहुंची तब लोगों को
काबू में किया गया। अब और रिएक्शन हुआ ना दूसरे समुदाय के लोगों की संविधान रहा, तो फिर ना कानून रहा, गांव की सड़क पर लठमार और ना कोई धार्मिक किताब का ज्ञान रहा। सिर्फ रहा तो हिंदू मुसलमान रहा। मैंने अपने ऐप के जरिए, इस यूट्यूब के जरिए अपनी वार्ता सतपाल मलिक जी को जब वो हॉस्पिटल में दाखिल हुए तो उनको सुनाई, और मेरी और उनकी कहानी एक ही मुद्दे पर, एक ही उद्देश्य से सामने आई। उन्होंने भी ये कहा कि अगर मेरा इलाज सरकार कराती तो शायद मैं ठीक हो जाता। मैंने भी लद्दाख से लेकर के रजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, भद्रा, ताचुरा अभियान चलाया और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को बताया कि मेरी आंखों का ऑपरेशन फेल हो चुका है और इसको अगर मैं अपना किराया भी, अपना खर्चा कोई किसी से किसी किस्म का हमने भत्ता नहीं लिया, हमने कोई खर्चा नहीं लिया। हमने जितना भी अभियान चलाया, एक बात जरूर थी कि हमने अपने लोगों को जो हंगामा तो मुंबई में भी हुआ, लेकिन यहाँ मुद्दा उस व्यक्ति के साथ मिलाया था जिसने कहा गोली मारो सालों को, मुंबई के उसके साथ मिलाने से बदल करके अपने अकीदे पर 10,000 आदमी को मैंने अलगाववादियों, आतंकवादियों और उग्रवादियों से वापस लाया। जब मैंने सूरह अल-माइदा का 35 और 36 का बयान सुनाया तो सब उग्रवादियों ने मुझे गले लगाया और हमने हिमाचल पैटर्न का उनसे वादा कराया कि जो सुक्खू का पैटर्न हिमाचल प्रदेश में है, हम उसी पैटर्न के जरिए से तुमको सत्ता में लाएंगे। 40 बराबर 40 जमा 20 के फार्मूले से आपको हम शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के अकीदे के मुताबिक उस जमात को जिताएंगे। मगर मैंने गुलाम नबी आज़ाद और महबूबा जी को भी बताया कि महबूबा जो हैं वो भारतीय संविधान की महबूबा बन जाएं और राहुल की यात्रा में मिल जाएं और आप विदेश मंत्री तक बन सकती हैं, ये हमारा वादा रहेगा। मगर अफसोस कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई। मुझे किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारा हाल क्या है, यहाँ तक कि बदअकीदा गुस्ताखे रसूलों ने मुझ पर फतवा दिया और मेरे घर में घुस करके 7 बार मुझे मारने का प्रयास किया और मेरे पालतू कुत्तों को भड़काया और तरह तरह का मेरे खिलाफ बयान दिलाया और मुझे मोदी विरोधी बताया। इसलिए मुझे मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा से भी बाहर कराया। आज मैं बिस्तर पर इस ऐप को या हर ऐप को मैं अपनी आखिरी ऐप और आखिरी बयान सुनता हूँ। आज के बयान के मुताबिक जो मेरा सत्यमेव जयते का और सर्वधर्म सौहार्द का अभियान है, उसके मुताबिक रूढ़िवादियों, अंधभक्तों के बारे में ये बयान है कि सत्यमेव जयते होगा। जितना तुम राहुल को गिराना चाहोगे वो उतना ऊपर उठ जाएगा। मगर एक बात, अगर राहुल, अखिलेश, ममता जी और
इस कॉलेज में तेजस्वी यादव को समझ आ जाएगी। 2024 को हमारे चलाए गए अभियान की बात उनके कानों तक कोई पहुंचाएगा तो कोई शक नहीं कि जिस तरीके उपराष्ट्रपति बाहर हुए उसी तरीके आज अगर उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन की इनका क्लब है उससे भी जो मोदी जी के और अमित शाह जी के कैंडिडेट थे वो हार गए, चाहे ये इलेक्शन मानो चाहे ना मानो, मगर ये टीका भी मिटाने को कहा गया। जब उस मेरे अपनी HHAQ के बयान में लिखा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसलिए मैं महात्मा गांधी की उस बात को फिर दोहराऊं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। जय भारत, जय भीम, जय बापू, जय संविधान, जय हिंद।